नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रामपुरी में नाला प्रकरण को लेकर पुलिस ने समाज सेवी मनीष चौधरी समेत क्षेत्र की कई महिला व पुरुषों को लिया हिरासत में। भाजपा जिलाध्यक्ष व हिंदू संगठन पदाधिकारियों के विरोध के बाद पुलिस ने सभी लोगों को किया रिहा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों को लेकर पेट्रोल पंप के बाहर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को नगर के हिंदू संगठन ने महिला ब्यूटी पार्लर पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को जिलाधिकारी द्वारा जनपद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी को भेंट किया गया धनुष। शुक्रवार को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी पर रोष जताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची गांव दौलतपुर की कुछ महिलाओं ने गांव के कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस से लगाई मदद की गुहार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रामपुरी में गंदे नाले के निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों व प्रशासन के बीच फिर से तनातनी हो गई। इस मामले में जहां प्रशासन नाले को तय मार्ग से निकालना चाहता है, वहीं क्षेत्रवासी इस मार्ग से नाला निकालने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस मार्ग से नाला निकालने पर पहले से ही जल भराव की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासी और भी अधिक जल भराव का सामना करने के लिए मजबूर होंगे। इसी समस्या को लेकर पिछले लगभग 15 दिनों से क्षेत्रवासियों व जल निगम के बीच रस्साकसी का दौर जारी है। जल निगम जैसे ही नाले का निर्माण कार्य शुरू करता है, क्षेत्रवासी उसका विरोध करते हुए उसे बंद करा देते हैं। शुक्रवार को भी इस मामले में जब जल निगम के कर्मचारियों ने नाले का निर्माण कार्य शुरू किया तो क्षेत्रवासियों ने हंगामा करते हुए उसे बंद करा दिया। नाला न बनने के पक्षधर कुछ क्षेत्रवासियों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। 15 दिन से चल रहा है, 15-20 दिन से रोका जा रहा। अब ये हालत देख लो, यहाँ कौन आयो, इसका मलबा भी, गंदगी भी, पूरा भी सारा। बच्चे नहीं यहाँ पे आ सकते बारिश में, इतना बच्चों का पानी आ गया यहाँ पे। रात को हम पूरी रात सो नहीं पाते, जिस दिन बारिश हो। बताओ हम क्या करें पूरी रात में। नाला बनने से क्या दिक्कत आ रही है? नाला बनने से दिक्कत आ रही, पानी यहाँ भरेगा खूब ज्यादा। अच्छा, नाला की बनने पूरी झैल होगी पानी की यहाँ पे। यहाँ तो गंगा जमुना सरस्वती पूरी भरेगी नहीं, बताओ तू। नहीं तो अभी यहाँ जो लोग विरोध कर रहे थे, लोग गिरफ्तारी की गई पुलिस द्वारा, उन लोगों को पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के लेके। तो वो तो इसी विरोध में तो थे भाई, नाला रुक जावे। मामला ये है कि पानी की यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है। जब बारिश होती है घुटनों से ऊपर पानी पहुँच जाता है। जो जॉब वाले हैं वो ड्यूटी नहीं जा सकते, जो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं वो घर नहीं आ सकते, वो बाहर रामपुरी गेट पर खड़े रहेंगे क्योंकि पानी इतना होता है यहाँ तक। तो बच्चे आएंगे कैसे बताओ? अगर यही व्यवस्था रहेगी यहाँ पानी की तो मतलब घर से निकलना। नाला बनने से शायद जल निकासी होगी ना। जब इतना जो थोड़ा जल यहाँ है वो उसकी निकासी नहीं हो रही तो नाले वाले की निकासी कैसे हो जाएगी बताओ? नाला इसलिए तो बनाया कि जल की निकासी हो रही है। सफाई कैसे होगी जल की? नाले भरे पड़े हैं, आप नाले खोल के देखो, भरे पड़े हैं, इनकी सफाई नहीं हो रही तो बाकी की कैसे सफाई होगी? आप लोग क्या चाहते हो? ये जो भी है व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होगी बिल्कुल भी पानी, शहर की और भी अच्छी कॉलोनियां हैं, पानी नहीं भरता। सिर्फ रामपुरी में कितना पानी भरता है? नहीं होना चाहिए, यहाँ की भी निकासी होनी चाहिए ना अच्छे से। बस मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पानी नहीं भरना चाहिए। जी, मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन कुमार जी, क्या मामला? आप लोग नाले का विरोध कर रहे हैं, नाले का निर्माण कर रहे हैं? जी, नाले का विरोध हम इसलिए करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रामपुरी पहले ही भी गहराई में ही है, और जो पहले ये नाला बना है ये ढंग से इसकी सफाई नहीं होती है। जहाँ पे इसका एंड है जो लद्दा वाले से निकल रहा है, ये वहाँ पे बैंड है और वहाँ से इसकी सफाई अच्छी तरह से नहीं होती है। और ये जो दूसरा जो दाएं बाएं तरीके से जो 4 मोहल्लों का ये नाले डाल के यहाँ से जोड़ रहे हैं, ये तो तालाब बन जाएगा। हम लोगों के जो मकान है वो ऑलरेडी पहले भी गहराई में आ चुके हैं और हम तो कुएं के मेंढक बन जाएंगे, है ना जी। तालाब बन जाएगा, रोड बन जाएगा ये। तो हम ये चाहते हैं कि हमें मेन जो समस्या है वो है पानी की। पहले इसकी पूर्ण रूप से सफाई हो। जो यहाँ पे नाला बन रहा है इसी की सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। क्या लगता है यहाँ कोई राजनीतिक जो नेता है कोई उनका? देखिए मुझे ये नहीं पता कि कोई किसी नेता का हस्तक्षेप है या नहीं है, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम मुझे नहीं यहाँ नेता का नहीं है ये तो। देखिए आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग कुछ गिरफ्तार भी किया गया पुलिस के द्वारा। भाई अपनी बात तो हम रखेंगे, जैसे आप लोगों के सामने बात कह रहे हैं ऐसी हमने इन लोगों के सामने बात कही, इन्होंने ढाके जो है वो गिरफ्तारी कर दी। तो बताओ ये कहाँ का सही बात रही है, सही
चीज़ें रही, क्या हम अपनी बात ना रखें? हम यहाँ 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं और आज हमारे मकान जो है वो गहराई में चले गए, पानी भर गए हैं उनमें, जो है हम हमारे हाथ में झाड़ू ही रहती है हर टाइम। अब आप बताइए, आप करोड़ों रुपए लोगों ने, लाखों रुपए अपनी जो है संपत्ति यहाँ पे बनाई है, अब आगे क्या होगा? लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, अब क्या करेंगे आप लोग? है जी, अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब क्या होगा? बताइए साहब, हम क्या कर सकते हैं? अभी हमने क्या कर लिया? ये चल गई जेसीबी, चल गई, तोड़ दिया, अभी हम क्या कर सकते हैं? क्षेत्रवासियों द्वारा हंगामे की सूचना पर पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा क्षेत्रवासियों को समझाने का प्रयास किया। इस संबंध में जल निगम के एक अधिकारी का कहना था कि नाले का निर्माण से क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। क्या है, यहाँ पर उत्तरी रामपुरा एक नाला है, उसको बनते और दक्षिणी रामपुरी में जुड़ के पानी आगे जाना है हमारे इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन पर। बात यहाँ ये है कि बेसिकली दिक्कत क्या है कि उत्तरी रामपुरी और दक्षिणी रामपुरी इलाका दोनों की शकल बाउल जैसी, चारों तरफ ऊंचा है। यहाँ का पानी आगे यहीं भरा रहता है, उत्तरी रामपुरा का उत्तरी रामपुरी भरा रहता है। तो 4 साल पहले जल निगम ने एक नाले का निर्माण किया और दक्षिणी रामपुरी का नाले का पानी आगे डिस्चार्ज करके आगे निकल गया। अब उत्तरी रामपुरा जो नाली है, उस नाले को यहाँ 1200 mm के पाइप में दक्षिणी रामपुरा में जोड़ना है। यहाँ के लोगों का विवाद है कि हमारा नाले में पानी जुड़ते ही जल भराव होगा, जबकि वास्तविकता ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नाला विधिवत वहाँ से डिजाइन किया गया है, जितना पानी वहाँ का डिस्चार्ज है, यहाँ का डिस्चार्ज है, सारा ले जाएगा। बट बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आदमी अपना गाय का गोबर, भैंस का गोबर, डेयरियाँ, पन्नी में जब भर बहती है, सिल्ट बहती है, तो वो बिल्कुल ब्लॉकेज का काम करती है। ये नाले सब चौक पड़े हैं। हम अभी इसकी पैरेलल सफाई भी करा रहे हैं, पैरेलल हम अपना काम भी कर रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। 1 साल से यहाँ व्यवधान के कारण रुका पड़ा हुआ है, आज इस काम को दोबारा से शुरू कराया गया है। काफी समय तक क्षेत्रवासियों से वार्ता करने के बाद भी जब क्षेत्रवासी नहीं माने तो सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस समाजसेवी मनीष चौधरी व क्षेत्र की कई महिला व पुरुषों को एक गाड़ी में भरकर नगर कोतवाली ले आई। बच्चों के साथ में हम यहाँ आत्महत्या कर लेंगे, हम यहाँ आत्महत्या कर लेंगे। क्षेत्रवासियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की सूचना पर भाजपा जिला अध्यक्ष व कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी नगर कोतवाली पहुंच गए तथा हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग करने लगे। इसको लेकर काफी समय तक कोतवाली में हंगामा चलता रहा। मंडल का महामंत्री है पार्टी का, अंदर बैठा रखा वो मोबाइल वाले सब छीन लिए। हम बैठा रखे थे, नहीं हम बैठा रखा, थाने में बैठा रखे थे। बातचीत होगी, कोई काम नहीं होगा, काम रुक गया है। बातचीत हो जाएगी, बैठ के जहाँ आप चाहोगे वहाँ होगा। ठीक है, जो लोग मेरे से वार्ता कर रहे थे, आपके सहयोग में तो नहीं है कोई भी? जो 15 दिन से जो लोग मेरे से वार्ता कर रहे थे इस मामले में, जो लोग मेरे से 15 दिन से इस मामले में वार्ता कर रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको नाम बता दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है ये बोलना कि इनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो अब बातचीत होगी, अब फिलहाल क्या है अगर हर दिन हम लोग बताएंगे कि साहब आज इससे बात कर लें, कल इनसे बात कर लें, परसों इससे बात कर लें, मीटिंग हुई थी, आपने क्या बोला था? सबको बैठ के बताया जाएगा। कल भी आपको फोन किया, मैं फोन आपने कहा 10 लोग बैठ के बैठा कर। मेरा काम नहीं है, शासन का काम है, शासन बोलेगा रोक तो मैं रोक दूंगा। अंत में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए सभी क्षेत्रवासियों को छोड़ दिया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला ने बताया। भारतीय जनता पार्टी की मेरठ में एक बैठक चल रही थी। मैं रास्ते में आ रहा था, पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं के फोन आए कि कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर पुलिस उठाकर लाई है। मैं उधर से रास्ते में आते हुए सीधे यहीं आया और मैंने इनसे कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता मैं उन्हें लेकर जाऊंगा, मैं उन्हें सबको लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मामला था? कई दिन से नाले के बारे में बातचीत चल रही थी। मेरी माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से भी बातचीत हुई, संजीव बालियान जी से बातचीत हुई कि जहाँ ये लोग
जो हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो हाँ ये चाहते हैं, वहाँ इनके बातचीत करके एक बात तय करके कहाँ बनना चाहिए पानी का इनका था नाला, वहाँ बनना चाहिए, ये बातचीत हुई थी। आज वहाँ पुलिस पहुंची और उन्हें उठाकर लाई है कार्यकर्ता को। मैं इनको लेने आ रहा हूँ, वो लेकर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा क्या कारण रहा कि जो मतलब पुलिस ने उठा के ले आई? भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी वहाँ से उठा लिया। मेरी तो जानकारी में ये आया कि पुलिस उठाकर लाई है, मैं उनको यहाँ से लेने आया हूँ और लेकर मैं जा रहा हूँ। शुक्रवार को पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश में बढ़ती हुई महंगाई एवं प्रतिदिन बढ़ने वाली डीजल व पेट्रोल की कीमतों पर कड़ा रोष जताते हुए देश भर के पेट्रोल पंपों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा के नेतृत्व में कंपनी बाग के निकट स्थित इंजीनियरिंग पेट्रोल पंप के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध व्यक्त किया। धरनारत पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। इसके अलावा डीजल व पेट्रोल की कीमतों में रोज इजाफा होने के कारण पेट्रोल 100 रुपये के लगभग पहुंच चुका है, जिस कारण आम आदमी कोरोना काल में दो तरफा मार झेल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना संक्रमण के चलते कारोबार ठप हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है और देश व प्रदेश की सरकार इन सब समस्याओं से आंखें मूंदकर बैठकों में लगी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सुबोध शर्मा ने बताया। आज धरने पर हम लोग इस वजह से बैठे हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, और हमारे प्रदेश की प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनके आह्वान पर, और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री पंकज मलिक जी, उनके निर्देशन में जो महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल डीजल की कीमत रोजाना बढ़ रही है, और डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते आसमान छू रही है। डीजल का रेट 90 रुपये से ऊपर हो चुका है और पेट्रोल का रेट करीब 100 रुपये के करीब हो चुका है। इससे तो आम जनता बहुत पीड़ित है। एक तरफ तो कोविड की वजह से, चूँकि कोविड में हमारी प्रदेश सरकार और देश की सरकार ये फेल हुई है, जनता को जो राहत दिला सकती थी वो राहत नहीं दिलाई, नहीं तो ये समय पे दवाइयों का इंतजाम कर चुके, ना ऑक्सीजन गैस का इंतजाम इन्होंने किया, ना बेड का इंतजाम हुआ, ना जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इन लोगों ने इंतजाम किया, और न ही डॉक्टर्स का इंतजाम किया, जिससे हजारों कैजुअलिटीज देश में हुई है, जनहानि हुई है। देश में धरना चल रहा है पेट्रोल पंप पर। हाँ जी। तो अगर आप इतना बड़ा धरना प्रदर्शन, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो मेरा इसमें कहना है कि हम समय समय पर कांग्रेस पार्टी जो है अपने नेतृत्व के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन करती रहेगी, और जनता का जो पीड़ाएं हैं उनमें डेमोक्रेटिक तरीके से हम जनता के साथ। पेट्रोल पंप बंद किया नहीं, पेट्रोल पंप चालू है, पेट्रोल पंप वालों की क्या गलती है? हमारा ये मानना है दाम तो सरकार बढ़ा रही है, पेट्रोल पंप वाले तो उनका तो अपना एक व्यापार है, वो व्यापार करते हैं, जिस रेट में उन्हें मिलेगा अपना प्रॉफिट लेके उसी रेट में वो बेचेंगे, उनकी तो मजबूरी है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी एकत्रित होकर कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा जनपद के महिला ब्यूटी पार्लरों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि जनपद के अनेक महिला ब्यूटी पार्लरों पर पुरुष कर्मचारी कार्य करते हैं, जो कि उचित नहीं है, तथा जनपद के महिला ब्यूटी पार्लरों पर केवल महिला कर्मचारी ही कार्य करनी चाहिए। इसके अलावा इन संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि यदि भविष्य में कोई भी पुरुष कर्मचारी किसी ब्यूटी पार्लर पर कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसे मौके पर ही जलील कर पुलिस को बुलाया जाएगा, व यदि पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो हिंदू संगठन के पदाधिकारी स्वयं इन लोगों का इलाज करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ समाजसेवी श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, आयोग ज्ञापन प्रमुख हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर लक्ष्मीनगर द्वारा जो दिया गया है ODM साहब महोदय के नाम, जो कि आप देख ही रहे हैं, कुछ समय से मंडी क्षेत्र में क्या कोई से भी क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर पर जो अनियमितता चल रही है उसको लेकर दिया गया है। इसमें मांग की गई है कि जो भी ब्यूटी पार्लर संचालक हैं वो सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए और समय समय पर उनकी जांच होनी चाहिए। किसी भी करते अगर गलत कार्य हो रहा है तो उसकी सूचना हिंदू संगठन अगर प्रशासन को दे रहा है तुरंत के तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कम से कम लगभग 20-22 संगठन, हिंदू संगठन जो प्रमुख लक्ष्मीनगर के संगठन है, इसी विषय में आज एक DM साहब को ज्ञापन दिया गया है और हम मांग करते हैं अगर इस तरह के
कार्यों पर रोक नहीं लगती तो समस्त हिंदू संगठन आवाज़ उठाने में तत्पर भी है और वह कार्रवाई करने के लिए भी तत्पर है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे द्वारा ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रही जनपद की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी को लगभग 4 लाख रुपए मूल्य का धनुष उपहार स्वरूप भेंट किया गया, ताकि यह खिलाड़ी अपनी तैयारियों को और भी अच्छी तरीके से अंजाम दे सके तथा ओलंपिक पदक जीतकर देश के साथ साथ जनपद का भी नाम रोशन कर सके। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर जनपद में शाहपुर क्षेत्र के गांव गोयला निवासी युवती ज्योति बालियान आर्चरी यानी तीरंदाजी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है तथा अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर अनेकों पदक जीत चुकी है। मौजूदा समय में ज्योति जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली ओलंपिक खेलों की तैयारियों में जुटी है। इन्हीं तैयारियों को और भी बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे द्वारा ज्योति को शुक्रवार को एक धनुष यानी बो भेंट किया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए ज्योति बालियान ने बताया, ये मैं आर्चरी गेम करती हूँ, उसमें ये कौन सा गेम? आर्चरी गेम करती है। आप उसकी प्लेयर है? हाँ जी, मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। और ये मेरा धनुष है, ये धनुष यूज करते हैं, कंपटीशन में चलाते हैं इसको। हाँ जी। तो आपने इंटरनेशनल खेला हुआ है? हाँ जी, मेडल भी है मेरा एशियन चैंपियनशिप में मेडल है, सिल्वर मेडल है और ब्रॉन्ज मेडल है बहुत सारे, और उसमें नेशनल में भी मेरा 18 गोल्ड मेडल है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो आज आपको डीएम साहब ने गिफ्ट किया ये धनुष, हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? इसको बो बोलते हैं। वो हाँ जी, वो धनुष हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में वो बोलते हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ की तैयारी कर रही है आप खेलने की? अभी हमारा अगले महीने टूर्नामेंट है चेक रिपब्लिक में। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा बेसिक शिक्षा विभाग में हुई अध्यापकों की नियुक्ति में प्रशासन द्वारा आरक्षण नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का आरोप था कि विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में हुई शिक्षक भर्ती में कुछ आरक्षित वर्ग की सीटों पर भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित कर दिया गया है, जिस कारण आरक्षित वर्ग के पात्र दलित अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित रह गए हैं। इस संबंध में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर ने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को 11 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करने का आह्वान किया था। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भीम आर्मी पदाधिकारी श्री भूपेंद्र ने बताया, ज्ञापन यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो वैकेंसी निकली थी पिछले 2 साल से उस पर काम चल रहा है। आज ये जो अभी हमारे कुछ अभ्यर्थी, हमारे 55 अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है, जो दलित और पिछड़े अभ्यर्थी है, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है उन्हें अब SC और OBC के कोटे में उन्हें नौकरी दे दी गई। पहले ऐसा होता था कि जो फाइनल जो लिस्ट होती थी, फाइनल लिस्ट पूरे आयोग की तरफ से लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मुख्यालयों पे यानी कि जिला मुख्यालय पर इन्होंने लिस्ट लगाई है और उसमें भी ये हेराफेरी और घपलेबाजी कर रही है, जिससे कि यहाँ के दलितों का और पिछड़ों का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार को छीनने का काम कर रही है ये योगी सरकार यहाँ पे। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के गांव दौलतपुर निवासी कुछ महिलाएं अपने परिजनों के साथ कचहरी स्थित SSP कार्यालय पर पहुंची तथा गांव के ही कुछ लोगों पर अपने साथ मारपीट व जबरदस्ती की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए
आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारियों को सौंपा। महिलाओं का कहना था कि विगत 5 जून की सुबह जब खेत में वे कार्य कर रही थी तो अचानक ही ईख के खेत से निकलकर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट करते हुए उनके कपड़े भी फाड़ दिए तथा उन्हें ईख के खेत में खींचने का प्रयास किया। महिलाओं द्वारा शोर मचाने पर महिलाओं के परिजन मौके पर पहुंच गए तथा एक व्यक्ति को दबोच लिया गया, जबकि अन्य लोग फरार हो गए। महिला के परिजनों द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया तथा मामले की तहरीर थाने में दी गई, लेकिन कुछ समय बाद ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को छोड़ दिया तथा मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए महिलाओं के एक परिजन ने बताया। मामला है, सुबह 6:30-7 बजे करीब घास काटने गई थी और 3 लोग ईख फंसाए और इनकी कोड़ी भर ली, पीछे गिरा दिया गया, मारपीट करी, कपड़े पाट दिए, ईख में खींचने की कोशिश करी गई। हमने 112 नंबर को फ़ोन किया, 112 नंबर पहुंची, हमने एक मुलजिम को पकड़वा दिया, जबकि हम थाने में पहुंचे तो मुलजिम छोड़ दिया गया। फिर डॉक्टर रिपोर्ट भी हम थाने में दी, तहरीर भी दे दी, आज तक कोई कार्रवाई थाने ने नहीं करी। कब का मामला है? ये 5 तारीख का है। क्या चाहते हैं? इन्हें सजा हो, इंसाफ मिले। कितने लोग नाम दर्ज कराए? 3 जी। क्या क्या नाम है? योगिंदर, विनीत, अमित। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।